तो मीठा, चलो अब इतना प्रिकॉशन कौन लेगा। अब जैसे उधर कलकत्ता की तरफ तो जो गुड़ आता है वो खजूर वाला आता है, तो खजूर वाला संदेश भी मिलता है, उधर खजूर वाला रसगुल्ला भी मिलता है, खजूर वाला उधर सब मिठाई मिलती है, आप अपने घरों में बना सकते हो। तो जिस डायबिटीज वालों को किसी दिन मीठा खाने की इच्छा हो तो सबसे बढ़िया मीठा है, अपना रोटी को पाउडर कर लो, कूट लो अच्छे से, उसमें थोड़ा 2 चम्मच गाय का घी डालो और 2 चम्मच मधुरम डालो, वो आपका हानि रहित मीठा तैयार हो गया है, स्वीट डिश। 2 चम्मच घी डाला, 2 चम्मच मधुरम डाला और रोटी को रगड़ डाला, और वो ऐसा लड्डू जैसा बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अपने यहाँ चूरमा खाते थे पहले, तो चूरमा तैयार हो गया आपका। तो जिन शुगर वालों को किसी दिन मीठा खाने की इच्छा हो, लेकिन उस दिन फिर और ऊपर से चीजें नहीं खाना, चावल मत खाना, और एक्स्ट्रा रोटी कम हो गई ना, तो उस दिन और ज्यादा डाइट मत लो, तो आप देखना आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। ये एक तरीका बता दिया। रोज की रोज ये कार्यक्रम मत करना कि बाबा जी ने दवाई बताई हमको, ये इसलिए बताया कि कभी मीठा खाने की इच्छा हो तो ऐसे पाबंदी नहीं है। हाँ, वही वो बताया ना अभी मैंने, जो है पुनर्नवादी मंडूर सूजन और चंद्र प्रभावटी, जिनको ज्यादा ही सूजन आती है ना, तो पुनर्नवादी मंडूर खाली पेट ले लो और चंद्र प्रभावटी ये खाने के बाद ले लेना, सूजन और दर्द दोनों खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी मैं इसको पूरा कर देता हूं, फिर अगली बात बताएंगे। कई चीजें आ जाएंगी आपको, अभी मैं जो चीजें बता रहा हूं इस साथ साथ। तो मीठा खाने का तरीका मैंने थोड़ा बता दिया, चूरमा बना के खाओ। बाजार से जितने भी मीठे आते हैं इनसे तौबा करना। ये मधुरम जो है पहले कम उपलब्ध होता था, अभी हमने इसको रेगुलर उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। पहले इसमें थोड़ा मॉइस्चर ज्यादा हो जाता था तो ये खट्टी हो जाती थी, तो अभी मॉइस्चर भी इसका पूरा कंट्रोल कर दिया है। अब ये बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलने लग गई है। आजकल मॉल्स के अंदर मिलती है क्या, कितने रुपए किलो, 150-150 रुपए किलो, 200-200 रुपए किलो। ये खाली 60 रुपए किलो हमने उपलब्ध करवाई है आपको मधुरम। वो उसको बोलते हैं आजकल, एक तो ब्राउन शुगर वो नशे वाली होती है, आजकल इसको मॉल्स के अंदर मिलती है। इससे थोड़ा सा जैकरी पाउडर कहते हैं इसको वैसे, तो ये थोड़ा सा इसको और ड्राई कर देते हैं और ऑर्गेनिक फलाना करके कोई 150 रुपए, कोई 300 रुपए किलो ये बेच रहा है। और हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं लोग तो खा रहे, लेकिन ये कॉमन मैन कोई भी ले सकता है, और ये 100% केमिकल फ्री है, 100% केमिकल फ्री है, और इसके सारे पोषक तत्व इसके अंदर हैं। इसके नियमित सेवन करने से हीमोग्लोबिन की मात्रा कम नहीं होती। माताओं बहनों को तो मीठे के तौर पर यह इस्तेमाल करना चाहिए। खैर चलिए, डायबिटीज और मीठा के बारे में थोड़ी बात बताती थी। मोटापा के लिए मेदोहरवटी मैंने आपको बताई, त्रिफला गुग्गल बताया, पुनर्नवादी मंडूर। अब जैसे भाई ने बताया अभी कि सूजन भी है, दर्द भी है, तो पुनर्नवादी मंडूर खाली पेट और चंद्र प्रभावटी खाने के बाद ले लो, चंद्र प्रभावटी और मेदोहरवटी, तो मोटापा भी कम हो जाएगा और दर्द और सूजन भी दूर हो जाएगी। देखो, दर्द प्लस सूजन और मोटापा तीनों चीजें हैं, तो क्या करें। तो दर्द, सूजन, मोटापा, तो खाली पेट तो पुनर्नवादी मंडूर 2-2 गोली, बहुत छोटी सी गोली होती है इसकी, पुनर्नवादी मंडूर 2-2 गोली खाली पेट। ठीक है, खाली पेट पुनर्नवादी मंडूर गर्म पानी के साथ ले लेना। खाने के बाद मेदोहरवटी और चंद्र प्रभावटी। किसी को फिर भी पेशाब कम होता हो तो गोक्षुरादि भी साथ में ले सकते हैं, गोक्षुरादि गुग्गल। ये यूरिन की प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये जो पुनर्नवादी मंडूर है ना, ये ऐसी गोली आती है, ये बहुत छोटी सी इसकी गोली होती है। इस गोली को जिसको भी ये सूजन के, ये ऐसे छोटी 250 mg की, 200 या 250 mg की गोली होती है इसकी। ये 2 गोली खा ली ऐसे बस, और कोई
फिर भी थोड़ा कम असर हो रहा है तो आप 3 गोली भी कर सकते हो। और ये सूजन के लिए बड़े बड़े लीवर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं ना, वो भी अपने पेशेंट्स को इसका इस्तेमाल कराते हैं, खुद भी प्रयोग करते हैं। कई डॉक्टर्स ने मेरे को बताया कि स्वामी जी हमारे पास में फैटी लीवर के लिए कोई दवाई नहीं है, तो हम आपका ही सर्वकल्प क्वाथ और पुनर्नवादी मंडोरी देते हैं और हमारे पेशेंट 100% अच्छे होते हैं। ये है छोटी छोटी चीज़ें, बहुत ज़बरदस्त है। तो ये मैंने बताया आपको, सूजन, दर्द, मोटापा एक साथ है। और किसी किसी को फिर यूरिन में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। चंद्र प्रभावटी के फंक्शन सुन लो। चंद्र प्रभावटी और ये गोक्षुरादि गुगुल, जिनको यूरिन इन्फेक्शन बार बार हो जाता है, उनके लिए गोक्षुरादि गुगुल रामबाण है। पेशाब रुक रुक के आता है और पेशाब में जलन होती है सबके लिए। और ये चंद्र प्रभावटी भी ऐसी है, पेशाब में जलन हो, जोड़ों में दर्द हो, सूजन हो, एकदम से फायदा करती है। 1 से 2 गोली, एक गोली अच्छा है। किसी का शरीर ज़्यादा भारी है और जो है तो 2 गोली भी ले सकते हैं। तो ये चंद्र प्रभावटी हमारे शायद सबसे ज़्यादा ये मात्रा में बनाते हैं हम चंद्र प्रभावटी। ये हम बहुत रोगों में देते हैं। हम अर्थराइटिस में भी इसको देते हैं, किडनी फेलियर में भी इसको देते हैं, ओबेसिटी जो है जिनको सूजन है शरीर में उसको भी देते हैं। तो ये चंद्र प्रभावटी सूजन के लिए, दर्दों के लिए, डायबिटीज़ वाले रोगियों के लिए भी, और जितने भी यूरिनरी प्रॉब्लम्स हैं। एक बात और सुन लो, किसी किसी को यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, पेशाब में जलन, और ये यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। एक तो लोग पानी कम पीते हैं, तो गोखरू का पानी पीने से किसी भी तरह की यूरिन के इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है वो 100% कंट्रोल हो जाती है। 100%। किसी किसी को तो पेशाब के रास्ते से पस सेल्स तो आते ही आते हैं, उसमें ब्लड भी आने लगता है। तो पस सेल्स और ब्लड भी आने लगे यदि आपके यूरिन से, तो गोखरू का पानी पी लो। गोखरू एक कांटा जैसा होता है, राजस्थान में ऊंट इसको बहुत चाव से खाता है। 2 तरह का गोखरू होता है, दोनों ही तरह का गोखरू फायदा करता है, छोटा गोखरू और बड़ा गोखरू। बड़ा गोखरू पौष्टिक ज़्यादा होता है और छोटा गोखरू पेशाब की बीमारियों में ज़्यादा फायदा करता है। इसलिए छोटे गोखरू का ही मूत्रल, उसको रोग बोलते हैं, मूत्रल रोग यानी यूरिनरी प्रॉब्लम्स है जी। उसका गोखरू का पानी मतलब 1-2 चम्मच गोखरू लिया, 400 ग्राम पानी में पका दिया, 100 ग्राम बच गया तब छान के पी लिया, गोखरू का पानी हो गया। अब गोखरू को दबा करके पानी नहीं निकलेगा। गोखरू तो कहीं पर भी मिल जाता है हिंदुस्तान में, कोई भी पंसारी के यहाँ से। बड़ी प्रसिद्ध चीज़ है और बहुत सस्ती सी चीज़ है। 20-30 रुपए, कोई पंसारी ज़्यादा ही महंगा बेचेगा 50 रुपए किलो दे देगा। 50 रुपए किलो में इतना हल्का होता है, इतना सा भर के आएगा पूरा भारी सा, उसको है जी। गोखरू कितने ही समय पी सकते हैं, माने ये तो पीते ही फायदा करता है। ये 6-7 दिन में ही ये प्रॉब्लम ठीक कर देता है। कितनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो महीने भर में ठीक कर देगा। जिनको किडनी फेलियर का केसेस होते हैं उनको भी हम देते हैं, उनको हम गोखरू पिलाते हैं विशेष रूप से। ऐसे हम जो वृक्कदोषर क्वाथ देते हैं उनको, अश्मरियर क्वाथ में भी हम इसको डालते हैं, ये पथरी को भी दूर करता है। वृक्कदोषर क्वाथ में भी हम इसको डालते हैं, अलग से भी पीने के लिए बोलते हैं। जैसे किसी जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है तो पेशाब करने के लिए तरस जाते हैं, एक एक बूंद उनको दिक्कत होती है पेशाब करने में, तो ये एकदम से ठीक कर देता है। अब जैसे किसी दिन आपने पानी नहीं पिया और अचानक पेशाब रुक जाता है, बड़ी दिक्कत होती है, पेशाब में इतनी भयंकर जलन होती है, तो क्या करें? देखो, किसी दिन ऐसा हो जाए, मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ। एक तो करीब 20 साल पहले हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया, पानी नहीं पिया और दिन भर मेहनत करते रहे और ध्यान ही नहीं दिया पानी पीने पर। एकदम से पानी की कमी हो गई और फिर भयंकर पेशाब में जलन। तो हमने तुरंत ठंडा पानी लिया और शहद डाला और पी लिया और 15 मिनट में ठीक हो गया। नहीं तो बहुत परेशानी हो जाती है। अचानक कभी आपको ऐसा हो जाए कि पानी नहीं पिया हो, पानी की कमी हो गई हो और पेशाब में जलन हो जाती है उससे। फिर
तो ठंडे पानी में शहद मिला के पी लो, एकदम फायदा हो जाता है। अब कहां से गोखरू ढूंढने जाओगे उस समय? तो ठंडे पानी में शहद पीने से भी, और ऐसे भी पानी पी लो तो भी कम हो जाता है। लेकिन शहद, ठंडे पानी में शहद ठंडा होता है, यदि ठंडे पानी में लिया जाए, ठंडे दूध में लिया जाए तो। खैर, तो ये मैंने गोखरू का आपको अलग से बता दिया। गोक्षुर जो है वो यूरिन में जितने भी पस सेल्स हैं उसके लिए, और उसमें ब्लीडिंग भी होती है उसके लिए भी। खैर, पेशाब बार बार आता हो ना, पेशाब बार बार आता हो तो चंद्र प्रभावटी 1-1 या 2-2 गोली ले लो। ये चंद्र प्रभावटी इसके लिए शर्तिया औषधि है, बहुत जबरदस्त। 1 से 2 गोली है जी। ये पेशाब में जलन होती हो तो सामान्य पानी से ले, जोड़ों में दर्द है, सूजन है तो गर्म पानी से ले। ये सामान्य पानी से ही ली जा सकती है, और दर्द होने पर गर्म पानी से। देखो पानी का क्या है, पानी गर्म लो तो गर्मी करेगा, पानी ठंडा लो तो ठंडक करता है, बस इतना ही रहता है। तासीर बदल जाती है, गर्म करने से थोड़ा उसका शीतपना कम हो जाता है, इतनी सी बात है। तो बार बार पेशाब आता है उसके लिए, ये डायबिटीज वालों को भी बार बार पेशाब आता है। उम्र बढ़ने पर प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम होती है, चलो प्रोस्टेट का भी साथ में बता ही देते हैं, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। माताओं बहनों को तो यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम होती है, वो कपालभाति करें और 1-1 गोली चंद्र प्रभावटी खाती रहें, यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम, ज़्यादा तेज खांसी आती है, लेडीज को बहुत होती है। ये तेज खांसी आ जाए, तेज हंसी आ जाए तो भी यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम होती है। बाह्य प्राणायाम भी लाभप्रद होता है और कपालभाति। तो कपालभाति और बाह्य प्राणायाम उनके लिए औषध है, साथ में चंद्र प्रभावटी ये ले, 1-1 या 2-2 गोली। तो ये तो माता प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के लिए 1-1 गोली चंद्र प्रभावटी, 1-1 गोली गोक्षरादि गुग्गुल, और कपालभाति प्राणायाम आधा घंटा करें। पीएसए लेवल 1 ही महीने के अंदर। हमारे बहुत बड़े धर्मात्मा विद्वान व्यक्ति हैं, यहीं रहते हैं, सेवा करते हैं, डॉक्टर बलवंत जी। उनका पीएसए लेवल बढ़ गया, डॉक्टर्स ने उनको डरा दिया कि अब तुम्हें तो कैंसर होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मैंने उनको एडवाइस किया, 1-1 घंटा मैंने कहा आप कपालभाति करना शुरू कर दो। उनके मुंह में भी थोड़ा जो है फंगल इन्फेक्शन, तो उसको भी बार बार चेक करवाएं, बायोप्सी कराएं, किडनी की भी बायोप्सी करवाएं कि भाई ये तुम्हें तो कैंसर होगा। किडनी की बायोप्सी करवा दी, प्रोस्टेट की बायोप्सी करवा दी, और बुरी हालात उनकी, परेशान। मैंने 1-1 घंटा उनको कपालभाति करने के लिए बोला। 1 महीने के अंदर पीएसए लेवल 100% कंट्रोल आ गया, खाली कपालभाति करने से। ये सुन लो, ये पीएसए लेवल जो है ना, बहुतों का बढ़ा हुआ मिलता है, फिर वो प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, और ये बहुत खतरनाक होता है। प्रोस्टेट का नॉर्मल उसका जो शेप है वो 20 ग्राम होना चाहिए, लोगों का 40 ग्राम 80 ग्राम हो जाता है। माताओं बहनों को ये प्रोस्टेट नहीं होता है, पुरुषों को होता है। कुछ ग्लैंड जैसे अलग अलग बॉडी का डिजाइन है ऐसा। तो इसमें पीएसए के लिए मैंने बता दिया, चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि गुग्गुल, कपालभाति प्राणायाम और लौकी का जूस। लौकी का जूस कोलेस्ट्रॉल कम करता है, मोटापा कम करता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, हार्ट के ब्लॉकेज को दूर करता है। लेकिन लौकी का जूस काली मिर्च और तुलसी पत्र के साथ लिया जाए, 5 काली मिर्च और 7 तुलसी पत्र, तो पीएस से एकदम कंट्रोल आ जाएगा। प्रोस्टेट कैंसर से आप बच जाएंगे। प्रोस्टेट बढ़ना और प्रोस्टेट कैंसर, पीएसए लेवल का बढ़ना।
ये आपको इसके साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए इस बात को बता दिया। अभी किडनी फेलियर की भी प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है, अभी देखो साथ में जुड़ा हुआ विषय इसे बता देता हूं। किडनी स्टोन, गाल स्टोन, पेनक्रियाज में स्टोन, और फिर किडनी फेलियर, ये चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं। आप में से भी कईयों का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है। शुगर वालों को खास करके ये प्रॉब्लम आती है, मोटापा के बाद अभी शुगर पर ही आ रहे हैं। देखो पानी पूरा पीना चाहिए। 90% लोग, 99% लोग तेज खाते हैं और 90% लोग पानी की मात्रा कम लेते हैं। पानी की मात्रा पूरी लेनी चाहिए और हमारा लीवर बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। लीवर और किडनी ये हमारी बॉडी के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। जितना ब्रेन महत्वपूर्ण है उतना ही लीवर किडनी महत्वपूर्ण है। पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई लीवर के थ्रू होती है और लीवर ही पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। आते पूरे शरीर के पोषक तत्वों का, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो डेफिशिएंसी होती है विटामिन की, विटामिन D3, विटामिन B12, उसको और पूरी बॉडी के पोषक तत्वों को आते कंट्रोल करती हैं, लीवर कंट्रोल करता है। तो ये कपालभाति इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है लीवर किडनी के। तो 3 ये सब पानी पूरी मात्रा में पीना चाहिए। तो गाल स्टोन, किडनी स्टोन, पेनक्रियाज में स्टोन नहीं होंगे। कहीं पर भी कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है तो स्टोन बन जाता है। कैल्शियम डिपॉजिट हो गया है तो कपालभाति से कैल्शियम डिपॉजिट कभी नहीं होगा आपको, एक बात। दूसरी बात, गाल ब्लैडर के अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है तो आप, मैंने कहा ना, ट्रांस फैट, इसको अवॉइड कीजिए। आप में से कितने ऐसे भाई हैं जिन्होंने गाल ब्लैडर का ऑपरेशन करवा लिया है या गाल ब्लैडर में स्टोन निकला? जिनको गाल ब्लैडर का स्टोन डिटेक्ट हो चुका है ऐसे कितने हैं? हाथ उठाइए जरा। माताओं बहनों में तो काफ़ी हैं। माताएं बहनें पानी बहुत कम पीती हैं, ये एक प्रॉब्लम है तुम्हारी। पानी कम पीती हैं और क्या बहाना होता है, पेशाब कौन बार बार जाएगा। अब इस चक्कर में पानी कम पीती हैं और ज़्यादातर माताओं बहनों को गाल स्टोन होता है। पुरुषों में भी कई भाइयों को है और किसी किसी को तो अभी पता नहीं है। जब चेक कराओगे ना तो वो करेले के बीज की, करेला की तरह हो जाती है और उसमें करेले, खीरा की तरह, खीरे की तरह भरी मिलती है पथरी। एवरेज करीब 3 to 5% लोगों को, आपका भी सबका चेक करवाया जाएगा तो आप में से भी कम 3 से 5% लोगों को गाल स्टोन मिलेगा, गारंटेड बात है। वो क्या होता है, आदमी को पता ही नहीं लगता तो चल रहा है, ये है हालत। तो इसमें सबसे अच्छा है आप पानी की मात्रा पूरे लेते रहे, कपालभाति करते रहे और कभी कभी 15 दिन में, महीने में पत्थर चटा घर में लगा के रखो और पत्थर चटा खा लो। और किडनी फेलियर चाहे डायबिटीज के कारण से है या और दूसरे रीजन से, कपालभाति प्राणायाम पूरा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मोटापा और व्यायाम, अब तो खान पान और ये सब चीजें बताया था। 1 घंटे का व्यायाम आप जरूर कीजिए। क्रिएटिनिन हाई कितना ही ज़्यादा हो, ये वृक्कदोषर क्वाथ हम जो देते हैं ना, ये वृक्कदोषर क्वाथ और साथ में ही उसके लिए वृक्कदोषर वटी, चंद्रप्रभा वटी, पुनर्नवादी मंडूर, ये 3 चीज़ें देते हैं लेने से। और ये पॉइंट 5-5 मिनट दबाने से, यहाँ से 5 मिनट, यहाँ से दोनों हाथों में और दोनों पैरों में ये 5-5 मिनट दबा देते हैं, कंट्रोल आ जाता है। हाँ, पीपल का पत्तों का रस, नीम के पत्तों का रस ज़्यादा इफेक्टिव होता है। पीपल की छाल आदि तो इस काढ़े में डाल दी हमने। पीपल के पत्तों का रस, नीम के पत्तों का रस, पीपल के पत्तों का रस सुबह, नीम के पत्तों का रस शाम को, ऐसे प्रयोग करना चाहिए। 5-7 पत्ते पीपल के, 10-12 पत्ते नीम के, उनको कूट करके रस, थोड़ा पानी डाल दिया, निचोड़ के पी लिया। काफ़ी लोगों का क्रिएटिनिन लेवल, हमने काफ़ी लोगों की किडनी रिवाइव की है। 100% तो रिजल्ट नहीं कह सकता मैं,
लेकिन करीब 80% लोगों की किडनी रिवाइव हो जाती है। ये भी कोई चमत्कार से कम नहीं है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप में से भी, मुझे नहीं पता कि यहाँ भी कोई रोगी हैं कि जिन्होंने अपना क्रिएटिनिन लेवल कम किया हो। कोई रोगी हैं यहाँ जिन्होंने अपना क्रिएटिनिन लेवल कम किया है? क्योंकि शुगर वालों को अक्सर ही किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है क्रिएटिनिन की। खैर, तो आपसे अभी ऐसा किसी ने प्रयोग यहाँ नहीं किया होगा, हमने बहुत किया है। मतलब हजारों नहीं लाखों में किडनी के पेशेंट्स को हमने अच्छा किया है, लाखों में। खैर, अब मोटापा और व्यायाम के ऊपर बात करता हूँ, फिर अगले प्रश्न उत्तर आपके लेंगे। अभी थोड़ा इस 2 चैप्टर पूरे कर देता हूँ। मोटापा में एक्सरसाइज का बड़ा रोल है। मैंने कहा चाहे जेनेटिक रीजन से मोटापा हो, चाहे थायराइड के कारण से हो, लेस फिजिकल एक्टिविटी एंड ओवर ईटिंग, ठीक है, 3 बड़े कारण बताए। तो थायराइड के कारण से है तो एक्सरसाइज में आप खाली ऊंचाई को बढ़ा दीजिए। ये ऊंचाई थोड़ी देर रोक के रखना, इसे करके देखो ना। ग्यारह बार तक कर सकते हैं आप। गले को टाइट करके अंदर ही तो भरना है श्वास, कितना आसान है। रोकने से भी फिर गले को, थायराइड को एक्सरसाइज मिलती है। फिर एक ये एक्सरसाइज है गले की, गले को टाइट करके धीरे धीरे कोई कर सके तो सर्वांगासन, हलासन, उष्ट्रासन, मत्स्यासन, जो भी गले को एक्सरसाइज देने वाले आसन हैं, सर्वांगासन, हलासन, उष्ट्रासन और या अर्धउष्ट्रासन कर लें, मत्स्यासन कर लें, जिससे भी गले को एक्सरसाइज मिलती है वो अच्छे होते हैं। लेकिन ये मोटापा में ना हो नहीं पाते, ना सर्वांगासन हो पाता है, ना हलासन हो पाता है, न उष्ट्रासन ठीक से हो पाता है, न मत्स्यासन हो पाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कपालभाति और ये उज्जाई, ये 2 महत्वपूर्ण है। और तीसरा ये है थायराइड के लिए, गले के लिए 3 चीजें हो गई जो सब कर सकते हैं। और ये 5-5 मिनट यहाँ से कर लो। ये थायराइड क्योर हो जाता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। और थायराइड का कॉम्प्लिकेशन के रूप में एक ओबिसिटी है, दूसरा आंखें बाहर आना, तीसरा डिप्रेशन है, बहुत से कॉम्प्लिकेशन, चक्कर आना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन और ये पॉइंट दबाना 5-5 मिनट। ऐसे कपालभाति करते करते दबा लो ना इसको। पूरा पॉइंट भी दब रहा है, ऐसे ऐसे दबा लिया। आपको ऐसे हाथ से दबाना है तो ऐसे भी दबा सकते हो। देखो ये 3 अंगुलियों से ऐसे दबा लिया, ऐसे हाथ ऐसे रख लिया, हाथ ऐसे रख लिया, ऐसे ऐसे ही ऐसे रख लो कंफर्टेबली, जहां आप उसको ठीक से रख सकते हो। तो थायराइड भी ठीक हो गया और मोटापा भी घट रहा है।
तो ये थायराइड के लिए। ऐसे किडनी वाले भी, मोटापा वाले, थायराइड वाले, किडनी वाले, किडनी पेशेंट, ये कपालभाति और एक्यूप्रेशर दोनों साथ साथ कर सकते हैं। जैसे किडनी का पेशेंट है तो 5-5 मिनट करने के लिए बोलते हैं ना कि ये सब हाथों में पैरों में, तो उसको किडनी के पेशेंट को तो आधा घंटा करना है कपालभाति धीरे धीरे, तो 5 मिनट यहाँ दबाया, 5 मिनट यहाँ दबाया, 5 मिनट यहाँ दबाया, 5 मिनट यहाँ दबाया, ऐसे पैर में दबा लिया, फिर छोटी अंगुली के ऊपर, तो दोनों काम साथ साथ हो गए, ज़्यादा इफेक्ट होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इससे ही चेंज होता है सिस्टम। किसी किसी को 3-3 महीने भी लग जाते हैं, 3-3 महीने तक बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं करती है, 3 महीने बाद में उसका क्रिएटिनिन लेवल डाउन जाता है। तो आपको 3 माह तक भी इंतज़ार करना चाहिए, किडनी के पेशेंट को खास करके ऐसा। तो ये थोड़ा मोटापा के बारे में। एक्सरसाइज जो है, जो आपको बताई, 3 से 5 राउंड कर लो उनके, 3-3 राउंड बहुत हैं व्यायाम के, 3 राउंड कर लिए, 10 अभ्यास और कपालभाति। इसको आप खुद देख रहे हो, अब 2 दिनों में आपने अपना वजन डाउन होता हुआ देखा है, खाने पर कंट्रोल भी किया है, सारी चीज़ें हैं। तो अब देखने के बाद अब बात आती है, चलिए मोटापा की बात लगभग पूरी हो गई है। थायराइड भी का कारण हो, चाहे जेनेटिक कारण हो, लेस फिजिकल एक्टिविटी एंड ओबेसिटी। लैक्टिन लेवल होता है, वो कंट्रोल आ जाता है प्राणायाम से, तो खाने के ऊपर कंट्रोल आ जाता है। ये हमने रिसर्च किया है, ऐसे नहीं बोल रहे आपको। जैसे प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस प्राणायाम से कम होते हैं, बीटा एंडोर्फिन बढ़ता है, ऐसे लैप्टिन का लेवल जब बॉडी में बढ़ जाता है तो आदमी को ज़्यादा खाने की इच्छा होती है। तो आप देख रहे हो खुद भी, आप जब प्राणायाम कर रहे हो, योग कर रहे हो ना, तो आपके खाने की इच्छा भी कम हो रही है। ऐसा स्वाभाविक रूप से होता है, ये लैप्टिन लेवल डाउन जाने से ऐसा होता है ना। तो ये खाने पर नियंत्रण भी अपने आप आ जाता है। अब अगली बात, शुगर के लिए एक तो निश्चिंत रहें, योगाभ्यास में जैसे मैंने बताया था आपको 5 आसन तरीके से करें, और 5 आसन भी नहीं हो पाते तो अकेला मंडूक आसन ही तरीके से कर लें। तो ही, और कपालभाति।